संदीप भाई अब तो बफरिंग नहीं हो रही ना, एक बार। अभी ठीक कर रहे हैं बच्चे, अभी ठीक कर रहे हैं, रुको। अब देखो बच्चा, अब आवाज आ रही ना सही, अब ओके ना सारा कुछ? हाँ, उनका सॉल्यूशन कराएंगे बच्चा, उनका डाउट सेशन रखेंगे, थोड़ा सा वेट करो मेरे भाई। अब यार ये क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चा, अब आ रही ना आवाज सही, देखना। नहीं चल रही सर, नहीं चल रही ना बच्चा, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस क्लास को। बाई चांस इन दोस्तों को नहीं चल रही तो अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है साथ में, और अपलोड करवा देंगे दोपहर तक। अभी क्या हाल है एक बार देखना। 8800 रुपये राशि 12,000 रुपये हो जाती है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर। आज मैं आपको 8800 रुपये देता हूं, और वो कितना हो गया? 8800 रुपये 12,000 रुपये हो गया। और बताओ ये कितने वर्ष में हुआ? ये कारनामा 4 वर्ष में हुआ, तो आप 1 वर्ष के ब्याज पे आ सकते हो ना, क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। 12 में से 8 गया 4, 4 में से 800 गया तो 3200। आपने 3200 रुपये ब्याज कमाया 4 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया? 800 रुपये। अगर आप 1 साल में 800 रुपये कमाते हो, किस पे कमाते हो? 8800 रुपये ब्याज की रेट आपको पता लग जाएगी। 800 रुपये में ब्याज कमाता हूँ किस पे? 8800, 8800 रुपये पर। तो ब्याज की रेट पता लग गई बच्चा मेरे को, क्या है ब्याज की रेट? आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11, 11 and 1/9%, सॉरी 1/11 हो गया ना, 8 1 हाँ 11, 9 सही, 1/11% पर एनम, ये ब्याज की रेट आ जाएगी। पेपर वाला बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होगी तो 7 वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगी? पहले राशि 4 साल बाद हुई थी, तो अब 7 साल बाद कितना हो जाएगा?
तो सोचिए ब्याज की रेट 3 और बढ़ा देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 सही 1/11। अब ब्याज की रेट हो जाएगी 12 सही 1/11%। इनकी अगर गुणा करेंगे पर एनम तो ब्याज की रेट क्या फेंकेगा, पॉइंट में तो नहीं है ना 8800 रुपये, हाँ क्योंकि डाटा पॉइंट में आ रहा है। 11 गुणा में 12 कितना हो गया, 12 एक 12, एक बार 132 और एक 133, 133/11। परसेंट का मतलब भाग में क्या होता है 100। टाइम कितना है 7 वर्ष। ये ब्याज बने किस पे बनेगा बोलो बच्चे, 8800 रुपये पर, 8800 रुपये पर 133/11 भाग में 100, और 7 साल के बाद ब्याज कितना बन जाएगा ये हमें पता लग जाएगा। ये ब्याज बनेगा बच्चा 11 8 20 तो 8 रह जाएगा, 7 8 56, 133 की गुणा करेंगे 56 से। 3 वाली गुणा किसको आती है बताओ, 133 की गुणा में 56 से डायरेक्ट बता रहा हूँ। 6 3 18 का 8 लिखा, एक कैरी किया, 18 19 और 15, 20 में 14 जोड़ दिया 34 का 4 लिखा, 3 कैरी किया, 6 और 3 9, 9 और कितना 15, 24 का 4 लिखा, 2 कैरी किया 5 और 2 7, ये आपका आ जाएगा। इतना ब्याज बन गया। 8800 रुपये प्रिंसिपल था जो मैंने आपको दिया, तो कुल पैसा कितना हो जाएगा 8 4 2 और 16, 16,248, 16,248। कौन सा, सी फॉर कोलकाता इज राइट आंसर। एक तरीका तो ये बच्चा, हाँ बफरिंग हो रही है ना बच्चा, हाँ बफरिंग हो रही है तो मैं इस क्लास का रिकॉर्ड करके बच्चे आपके सामने फेंक दिया जाएगा। हाँ जय हिंद, मानवेंद्र सिंह है यूपी पुलिस से, गुड गुड मॉर्निंग, न्यूतन शर्मा है। हाँ यूपी पुलिस कोई भी क्वेश्चन शीट नहीं हो रहे तो आपको डाउट ले लेंगे, बता देंगे। चलिए बच्चे, सहमत तो ना सारे, कर लिया। हाँ अगर आप वैसे निकालना चाहें तो सारे बच्चे बताओ, 8800 रुपये 12,000 रुपये हो जाते हैं 4 साल में, तो 7 साल में कितना ब्याज हो जाएगा वो तो पता लग ही जाएगा। और उसके बाद तीन, अगर इसके अनुसार ऐसे सोचे, यहाँ पर देखना भाई, 8800 रुपये 12,000 हो गया 8800 रुपये कितना हो गया 12,000 हो गया, कितना ब्याज बना 8800 से 12,000 होने में हमारा ब्याज बना 3200 रुपये 3200 रुपये ब्याज बना। ये 3200 रुपये ब्याज कितने साल का है, 4 साल का। तो 7 साल का कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे तो यहां से 7 साल का आ जाएगा दोस्त। कितना आ गया 7 साल का, देखना 7 साल का आ गया 4 8 5600 रुपये ब्याज आ गया। ये 5600 रुपये ब्याज तो आ जाएगा ओवरऑल 7 साल का, परंतु ये कह रहा है ब्याज की रेट 3% अधिक हो, तो 3% अधिक इसका ही करना है ना, 3 7 21% और हो जाएगा। 8800 का 21% और कर दो, सबसे गजब का तरीका। 8800 का कितना परसेंट और कर देंगे, 21% और कर देंगे सर, बात खत्म। क्योंकि सारे दोस्तों को पता है 1 साल का ब्याज का रेट 3% बढ़ा, तो 7 साल में कितना बढ़ जाएगा बच्चा 21, सही ना। अब शायद बफरिंग ठीक हो गई भाई। 1 साल में कितना बढ़ा 3%, तो 7 साल में कितना बढ़ जाएगा 21,
तो 8800 का 21% क्या हो जाएगा बच्चा? 8800 का 20% होता है 5वां हिस्सा, यानी या 21 का 2 सीधी गुणाई कर देता हूं मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 21 गुना में 8 कितना हो गया? 8 एक 8, 168 का 8 लिखा, ठीक है, 16 कैरी किया। 21 गुना में 8 कितना हो गया? 168। 168 के अंदर अगर 16 आप जोड़ते तो क्या पाएंगे? 6 14 4 6 7 8 और 1 1 8 4, 1 8 और 4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो गया 8 4 4 और 7, इतना ब्याज बन जाएगा दोस्त। इतने रुपए ब्याज बना 7448। देखो 7448 आ गया ना, कितना तेज आ गया। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 8800, उसमें जोड़ेंगे मूलधन में, अगर हम ये जोड़ेंगे तो कितना पाएंगे हम? ये आपका पाएंगे दोस्त 8 4 2 और 16,248। कौन सा ऑप्शन? देखो कितना तेज कर लेंगे। ये पंगा करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट बहुत तेज तेज फेंक देंगे। अब आपके पास सही आ रही है ना बच्चा? कोई बफरिंग नहीं है मेरे दोस्त? हाँ, सारे दोस्त देखना, बहुत बढ़िया, आप कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे करने की आवश्यकता है क्या? देखिए, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो। मेरे विचार से ये तरीका बेस्ट रहेगा। देखना भैया, ये तरीका देखो कितनी छोटी सी बात में कर लिया। देखना यहाँ कितना टाइम वेस्ट हुआ, एक बार फिर देखना बच्चा। यहाँ इतना टाइम वेस्ट हुआ, 8800 रुपये 12,000 रुपये हो गया, तो 3200 रुपये ब्याज कमाया 4 साल का। 1 साल की कमाई 800 रुपये है। 800 रुपये कमाई करी, 8800 पे ब्याज की रेट पॉइंट में आ गई, तो कहानी बिगड़ गई। अब ब्याज की रेट कितना बढ़ जाएगी? 3 बढ़ेगी, इसमें 3 जोड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ये ब्याज आया, इतना पंगा करना पड़ा। आप ये बताओ यार, क्यों पंगा किया आपने, जब हमें पता है मेरे भाई 7, ये है 4 साल का, हमें बताना 7 साल का। तो बताइए 3200 ब्याज कितने साल का? 4 साल का। 3200 वैल्यू किसकी? 4 की। चाहिए किसकी? 7 की, तो 5600 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। वही, अगर ब्याज की रेट 3% बढ़ जाए तो? हाँ संदीप भाई, अगर ब्याज की रेट 3% बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, 1 साल में 3 बढ़ेगी तो 7 साल में कितना बढ़ेगी? 21। तो 21 8800 का 21% कर दो भैया, कितना होता है? 1848। ये लो, इतना ब्याज बन जाएगा। प्रिंसिपल इतना था, ये लो इतना। वो सबसे गजब है, एक बार देखना, इतना गजब कोई नहीं है, इससे बेहतर कोई नहीं है, एक बार जल्दी छाप लो। जब हमें ये बात पता है हाँ एक बात बताइए सारे दोस्त, जब हमें ये पता है कि भैया फोन में डिले चल रहा है बच्चा, पूर्णिमा डिले कैसे चल रहा है? ठीक है बच्चा, हाँ कर लिया ना? आप चले आगे, गुड गुड गुड। ये तो सेम ही है ना, 1120 रुपए 1192 रुपए हो जाता। सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8 ईयर, रेट इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस देन फाइंड अमाउंट द 10 ईयर। हाँ, अब ये बताओ, इसको ऐसे ऐसे बनाना, सेम के सेम ढंग से बनाना बच्चा, सेम के सेम ढंग से बनाना है सर्टेन 8 साल में 1120 रुपए की मैंने कोई आपको राशि दी, 1120 रुपए की राशि 1792 हो गई, यानी कितना ब्याज कमाया? 2, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 672 रुपए ब्याज कमाया कितने साल में? 8 साल में। तो बताइए 10 साल की ब्याज की कमाई कितनी हो जाएगी? 10 साल की ब्याज की कमाई ये हो जाएगी बच्चा, जो भी आएगा 8 8 64, कितना बच गया? 3 8 4 32, 840 रुपए। 10 साल की ब्याज की कमाई ये हो जाएगी भैया, ठीक है। परंतु पेपर वाला बोल रहा है अगर ब्याज की रेट 4% कम होती तो बताओ बच्चा, 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? ब्याज 4 साल, ब्याज की रेट 4% कम है, 10 साल में कितना? 40% कम हो जाएगा, यानी 1120 का 40% कम बनेगा। कोई दोस्त मना ना करें, 1120 रुपए में आपसे लेके गया था,
एक साल का ब्याज की रेट अगर 4% कम है तो 10 साल में कितना 40% कम हो जाएगा। इसका 40% करेंगे दोस्तों, 2 जीरो तो कट जाएगा, 4 गुणा में 2 8, 4 एकम 4 4, इतना कम हो जाएगा। तो बताओ कितना बनेगा, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 9 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 392 रुपये ब्याज बनेगा। 392 रुपये ब्याज बनेगा, 1120 रुपये मैंने आपको दिया था। कुल पैसा कितना हो जाएगा, 2 9 और 2 11, 1 5 और 1 1512। 1512 कौन सा, ए फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन था, एक बार छापिए बच्चा। हाँ, में डिले चल दिस, डिले कैसे चल रहा है बच्चा, एक बार अब देखना, अब ठीक है क्या, अब सही चल रहा है क्या? हाँ, अब सही चल रहा है। एक बार सारे दोस्त देखना, कितना प्यारा कंसेप्ट है बच्चा। इतने तेज तरीके से आपको बताया जा रहा है कि 8 वर्ष में एक राशि 1120 रुपए से 1792 रुपए हो जाती है। तो हमने जो ब्याज कमाया इसके बीच में वो 672 रुपए कमाया। 672 रुपए ब्याज 8 वर्ष का है, तो बताओ 10 वर्ष का 840 हो जाएगा। ये तो तब होता सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो ब्याज 840 रुपए बन जाता, परंतु पेपर वाला बोल रहा है ब्याज की रेट 4% कम है। अगर ब्याज की रेट 4% कम है, यानी एक साल में ब्याज 4 कम हुआ तो 10 साल में 40% कम हो जाएगा। 40% किसका बचा, मूलधन का। मूलधन कितना है, 1120। तो 1120 का 40%, 448 रुपये कम कर दो। 840 में से 448 रुपये कम किया तो 392 रुपये ब्याज बनेगा मात्र। ब्याज 392 बनेगा, प्रिंसिपल 1120 है, अमाउंट फेंक देगा 1512। एक बार कमेंट में फेंकिए सही बात है क्या। ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। कल तो गजब का उलटफेर हुआ यार, नीदरलैंड ने हरा दिया। आ गया ना आंसर, वाह वाह बच्चे वाह, गजब यार। कुछ बच्चे है आप में अलग तो है कुछ। सुबह सुबह उठ जाते हो, जल्दी क्वेश्चन समझ लेते हो, चाहे कितना भी खराब क्वेश्चन आ जाए सही कर लेते हो। भूमिल है, संदीप सैनी है, ये भी होता, कुछ अलग तो है आप में, कुछ अलग है। चलिए ये बताओ, ए मैन डिपॉजिट 1850 इन ए बैंक एट 7% पर एनम एंड 2150 अनदर बैंक 9% पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द होल सम। ओवरऑल सारी राशि पर ब्याज कितना परसेंट बना। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, कितना जमा कराया बच्चा, कुछ पैसा जमा कराया, देखना 1850 रुपए जमा कराया, किस रेट पे, 7% की रेट पे। वैसे तो बहुत इजी सी बात है, 1850 रुपए मैंने जमा कराए, ब्याज की रेट क्या थी, 7% पर एनम थी, ठीक है। और 2150 रुपए जो जमा कराए दूसरे बैंक में, वहां पे ब्याज की रेट क्या है, 9% पर एनम है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल ब्याज की रेट कितना बनेगी। तो एक काम करते हैं दोस्त, 7% तो इसका भी बना ही बना, हाँ है ना भैया,
और 7% इसका ही बना ही बना, एक्स्ट्रा कितना बन गया? तो हम ये कहेंगे कि सर 2150 रुपए पर आपने एक्स्ट्रा जो कमाया वो कितना कमाया? 2150 पर एक्स्ट्रा हमने कमाया 2%। बोलो ये बात सही बात है ना? ये आम रो पहले। 1850 पे ब्याज 7% कमाया, 2150 पे 9 कमाए, तो 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना सर, 7% प्लस 2%, 7% प्लस 2%। बुराई क्या है बताओ, काउंटिंग कम करनी पड़े तो। 7% तो कमाई हुई, एक्स्ट्रा कितनी हुई? 2%। किसी भी नंबर का 100% सेम होता है, 10% एक डिजिट छोड़ दो, 1% एक और छोड़ दो। 1% हो गया 21.5, तो 2% हो गया 42 और 43, 2% हो गया 43 रुपए ज्यादा ब्याज कमाया। अब ये बताओ बच्चा, ये 43 रुपए ज्यादा ब्याज कमाया, अब हमें देखना है कि ये ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया। ये सब में बांट देंगे, बाकी 7% तो सब में बढ़ चुका है। ये 43 रुपए पूरे मूलधन पे कितना हो जाएगा? पूरा मूलधन कितना बोलो? 0। 5 और 5 10 का जोड़ 0, एक कैरी किया, 8 एक 9 एक 10 का जोड़ 0, एक कैरी किया, 2 एक 3 एक 4, 4000। 4000 रुपए पर ब्याज कमाया हमने, देखा जाए तो 43 रुपए, परसेंट के लिए गुणा में 100। ओवरऑल कितना ब्याज का रेट बढ़ जाएगा वो देख लेते हैं सर। ये ब्याज का रेट ओवरऑल बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 से कम 40, कितना बच गया? 3। अब एक जीरो लगाना पड़ेगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, 0.7 के परसेंट, हाँ वो ये एक ही ऑप्शन बनेगा। 7 पहले था ही, तो 7 में जोड़ेंगे तो 8.07। 8.07 कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चा? 8.07, एक ही ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। अति महत्वपूर्ण, अति प्यारा क्वेश्चन, बताओ। बिल्कुल काउंटिंग से बच जाएंगे। अंशुरू भी है, भूमिल गणेश है, संदीप सैनी है, अभिषेक है, संदीप सैनी है, अभिषेक है, वाह बच्चा वाह। सारे दोस्तों की हाँ है ना, एक बार कमेंट में जरूर छापिएगा, एक बार कमेंट में सारे बच्चे जरूर छापिएगा। पूरी काउंटिंग करने की जरूरत क्या है बच्चा? सारे दोस्त देखना, पूरी काउंटिंग नहीं करनी होती, वरना बच्चे क्या करते हैं, 1850 का कितना 7% निकालते हैं, 2150 का 9% निकालते हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट होल सम, फिर दोनों का जो टोटल ब्याज है वो जोड़ते हैं, कुल प्रिंसिपल कितना है वो जोड़ते हैं, वो ब्याज ऊपर लिखेंगे, नीचे प्रिंसिपल, आंसर सही आएगा। बट टाइम वेस्ट क्यों करो, यहाँ पे 7% कमाया ही कमाया। 9% का मतलब क्या होता है? 7% प्लस में 2%, तो सिर्फ 2% को अलग कर लो ना। 2150 का 2%, 43 रुपए एक्स्ट्रा कमाया। ये 43 रुपए एक्स्ट्रा मैंने किस पे कमाया? हमें सब में बांटना है, ओवरऑल सब में बांटना है, किस पे? 4000 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो 1.07% ब्याज की रेट बढ़ जाएगी। 8%, 7% पहले थी, 7 में जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बच्चा। एक बार सारे के सारे बच्चे आंसर फेंकिए, एक बार सारे के सारे दोस्त उत्तर सही फेंकिए, देखते कौन कौन बच्चा सही करता है। बेहतरीन बच्चा, बेहतरीन।
सचिन कुमार कह रहे एक बार और बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ प्रिंसिपल कैसे आ जाएगा बच्चा? पहले वाले में से दूसरा माइनस करेंगे, प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा। 18,500 रुपए मैंने एक बैंक में जमा किए, वहां ब्याज की रेट 7% है बच्चा। दूसरे बैंक में 21,50 जमा किए, वहां ब्याज की रेट 9% है। ओवरऑल कितना ब्याज कमाया? तो सोचिए 7% तो दोनों में कमाया कमाया ना भैया, 7% तो हमने दोनों में कमाया कमाया। एक्स्ट्रा कितना कमाया? 2% एक्स्ट्रा कमाया, किस पर? 2150 पर। 2150 का 2% हो गया 43 रुपए। ये जो 43 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, हमें हमें बनाना ओवरऑल सबका एवरेज कितना, तो इन दोनों का जोड़ कर दिया, प्रिंसिपल कितना आ गया? 4000। 43 रुपए 4000 का कितना परसेंट है? एक से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 7 पहले था, 7 में एक और जोड़ दिया, 8 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी फॉर बॉम्बे बच्चा आंसर, बी फॉर बॉम्बे आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ी काउंटिंग थी, बहुत गजब के ढंग से कर दी। क्वेश्चन बहुत खराब था बच्चा, एक बार आप लिखना, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग ना के बराबर है, ऐसे बेहतरीन खराब वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आप एक बार छापना। आगे क्या बोला गया है? अरुण लेट्स 20,000 टू हिज फ्रेंड। अरुण ने 20,000 रुपए कर्ज लिया अपने दो दोस्तों से। ही गिव्स 12,000 टू द फर्स्ट एट 8% per annum simple interest. Arun want to make profit to 10% on the whole. The simple interest rate which should be the remaining some money to second friend. अब ये बताओ, 20,000 रुपए की राशि अरुण ने अपने दो दोस्तों से उधार लेता है। अरुण अपने दो दोस्तों से 20,000 रुपए उधार लेता है। पहले को 8% प्रति वर्ष की दर से 12,000 रुपए देता है साधारण ब्याज पे। अरुण कुल मिलाकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो साधारण ब्याज पर 10 जिसने शेष राशि दूसरे मित्रों को कितने में उधार दी है? तो तीसरी का क्वेश्चन बच्चा। दो दोस्तों से 8% प्रति वर्ष की दर से 12,000 रुपए उधार ले, 12,000 एक दोस्त को दे दिया, 20,000 मान लो मैंने पैसा आपसे कर्जा लिया किसी बैंक से, ब्याज का रेट है 8%, ब्याज का रेट है 8%। मेरे को ये पता लग गया भैया ओवरऑल एक साल में 1,600 रुपए मेरे ब्याज लगेगा, ओवरऑल मेरे 1,600 रुपए ब्याज लगेगा। एक दोस्त मेरे से 12,000 रुपए ले गया, उसको मैंने ब्याज का रेट दिया कितना? उसको मैंने ब्याज का रेट दिया, ही वांट मेक प्रॉफिट 10% ऑन द इंटरेस्ट एट द विच। अच्छा, यहां से कर्जा लिया किस रेट पे था ये नहीं लिखा हुआ भाई, गड़बड़ी हो गई। अरुण अपने दो दोस्तों को 20,000 रुपये उधार देता है, पहले को 8% प्रति वर्ष की दर से 12,000, ओवरऑल 10 कमाना चाहता है। पहले को मैंने 12,000 दी, सारे 20,000 रुपए थे मेरे पास, सारे रुपए गलती पड़ गया मेरे कम, सारे रुपए मेरे पास 20,000 रुपए हैं। अब 20 में से एक दोस्त को मैंने 12,000 रुपए दिए और एक दोस्त को मैंने 8,000 रुपए दिए, और ये जो 12,000 रुपए दिए इस पर ब्याज की रेट क्या है? इस पर ब्याज की रेट है 8%। तो एक साल में कमाई होगी 12,896 960 रुपए। इस पर ब्याज की रेट कितनी कमानी है हमें बतानी है, ओवरऑल ब्याज कमाना है मेरे को 10%, ओवरऑल ब्याज 10% कमाना है, यानी 20,000 का 10% 2,000 रुपए मेरे को कमाने, ओवरऑल 2,000 रुपए कमाने। तो सोचिए बच्चा, 2,000 में से 900 यानी 1100, 1100 में 1,040, 1,040 रुपए ब्याज कमाना पड़ेगा किस पर? 8,000 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ओवरऑल आपकी कमाई 10% हो जाएगी। देखते हैं बच्चे कितना परसेंट है इसका, कैंसिल करते हैं, पॉइंटों में आएगा जैसे भी आएगा, तो ये कैंसिल होगा, एक जीरो से ये जीरो उड़ा दी, दो जीरो से ये दो जीरो उड़ा दी, 8 एकम 8 हो गया, 2 8 3 24 हो गया, 13%, 13% पर एनम। दूसरे दोस्त को 13% पर एनम की रेट पे कर्जा देना पड़ेगा। डी फॉर डेली इज राइट आंसर। पहले रकम मैंने थोड़ी सी गलत पढ़ ली थी बच्चा, हाँ हाँ, एक बार और बता दीजिए बच्चा, बिल्कुल एक बार और सुनिए सारे दोस्त ध्यान से। 20,000 रुपए की राशि थी, मैंने दो दोस्तों को दी, एक दोस्त को 12,000 रुपए, दूसरे को रिमेनिंग पैसा दिया। 12,000 वाले से ब्याज की रेट 8% है, ओवरऑल ब्याज में 10% कमाना चाहता हूं। तो बताइए 20,000 का 10%, ओवरऑल मैं चाहता हूं मेरी कमाई 2,000 रुपए हो जाए एक साल की, ओवरऑल में ब्याज की कमाई चाहता हूं बच्चा 10%, यानी 2,000 का 10% होता है 2,000, ओवरऑल में 2,000 रुपए ब्याज की कमाई करना चाहता हूं। तो बताइए 12,000 का 8% 960 रुपए मैं कमाई कर चुका हूं, तो 2,000 में से 960 गया, कितना हो गया? 1,040 आ जाएगा। वो किस पे ब्याज लगा? 8,000 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, ब्याज की रेट आ जाएगी 13% पर एनम। डी फॉर डेली इज राइट आंसर। अति फ्री का नंबर था, अति फ्री का नंबर है, मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त उड़ा देंगे। सही बात है ना, सारे के सारे योद्धा उड़ा देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बताने वाले कोई भी बात है नहीं। और ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है।
एक बार नोट करना चाहो कर सकते हो जल्दी से। कर लिया ना नोट भाई? अब ये मत करना नोट करने का समय नहीं दे रहे। सारे बच्चे बताइए, 20,000 में से 12,000 रुपये एक दोस्त को दिए, ब्याज के रेट 8% यानी 960 रुपये ब्याज बनेगा। बाकी पैसा 8,000 बच गया, उस पर ब्याज पता है कितना लगाएं बच्चे, ताकि ओवरऑल मेरी कमाई 10% हो जाए। ओवरऑल मैं 2,000 रुपये ब्याज की कमाई चाहता हूँ, तो 2,000 में से 960 कमा लिया, बच क्या गया 1,040। इस पे 8,000 रुपये गुना में 100, अपने आप रेट 13% फेंक देगा। ए पर्सन इन्वेस्ट 1/4 इज सम 25,000 at certain rate of simple interest and the rest at 4% per annum higher rate if the total interest received 2 year is 21-25, what is the rate which the second sum was interested। आप एक बात बताइए बच्चा, ये सेम का सेम क्वेश्चन वैसे तो बहुत खराब है, परंतु वैसे सेम का सेम क्वेश्चन आपका परसेंटेज वाला है, पॉपुलेशन वाला। एक आदमी ने, एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि का 1/4 साधारण ब्याज की निहित दर पर कोई निवेश करता है और शेष 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। उच्च दर से अधिक दर, ये बाद में लिखा है उच्च दर। यदि 2 वर्ष के लिए प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपए है, तो दूसरी राशि किस दर पर निवेश की गई है आपको बतानी है बच्चा। सेकंड वाली जो राशि है, वो जो हायर रेट है, वो इन्वेस्ट की गई, वो किस रेट पे इन्वेस्ट की गई है आपको बतानी है। जितना भी पैसा था उसका 1/4 और 3/4 दो पार्ट में हमने बांट लिया। जितना भी पैसा था उसका एक तो ले लो, ए पर्सन इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द सम, 1/4 का मतलब 1/4, उसके बाद रिमेनिंग कितना बच जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है, ये दो पार्ट में हमने बांट लिया। 25,000 का 1/4 कर देंगे, एक बार 25,000 का 3/4 कर देंगे। ठीक है, और पहले वाली वो जो है रेट सर्टेन रेट है, फिक्स रेट यहाँ पे हमें नहीं पता पहले वाली राशि। दूसरे वाली राशि पर रेट 4% हाई है, तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा, यहां जो ब्याज कमाया, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चा। 25,000 का 1/4 पर जो ब्याज आपने कमाया, 25,000 के 1/4 पर जो ब्याज कमाया, 25,000 के 3/4 पर वो ब्याज तो कमाएंगे ही कमाएंगे, उससे ज्यादा 4% हाई कमाएंगे आप। सही बात है ना? 25,000 का 1/4 पर जो ब्याज कमाया रेट, वो रेट यहां तो कमाई कमाई है, उससे 4% और ज्यादा कमाई, ये कह सकते हैं। यही तो बात है ना, 4% हाइयर रेट कमाया है। तो पहले बताओ 4% हाइयर कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कुल ब्याज इतना मिला। तो आप एक बात बताओ, ब्याज की रेट अगर 4% हाइयर है, तो 2 वर्ष का 8% हाई ब्याज मिला, यहां से कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, यानी 8% इसका देख लेते हैं। यानी 25,000 का, 25,000 राशि नहीं, माफी चाहता हूं, 25,000 का 3/4, इस राशि का 8% कितना होता है वो देख लेते हैं एक बार। 8% होता है बच्चा, 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 यहाँ पे उड़ाएंगे 2 आ गया, 3 गुना में 2 6 आ जाएगा, 25 गुना में 6 आ जाएगा 150, और 1 जीरो, 1,500 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा कमाऊंगा। सही बात है ना? यानी जो पहले कमाया था वो तो कमाया कमाया मेरे बच्चे, इस वाले राशि से 1,500 रुपए एक्स्ट्रा कमाया है, वरना बाकी सारा ब्याज सेम है। यानी 2100, ये क्या 4125 में से 1,500 रुपए हटा दे, बाकी तो सारा सेम है,
कोई बच्चा मना ना करे। टोटल ब्याज की कमाई कितना है? 2100, 4125 है। उसमें से 15,000 वो है जो हायर रेट की वजह से है इस वाली राशि पर। अगर ये घटा दिया जाए दोस्त, छोटी सी बात बताना, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2, ये 2625 रुपए ये जो ब्याज है ये तो सब पर बराबर है ना। ये 2625 रुपए जो ब्याज है ये 2 साल का सारी राशि पर बराबर है, यानी 25,000 का है। तो सारे बच्चे बताइए वो ब्याज की रेट क्या है? कोई बच्चा मना ना करे, जो ओवरऑल सेम रही। 2625 रुपए मैंने ब्याज कमाया, 2 साल में कमाया, तो 1 साल की कमाई ये हो गई। और कमाया किस पे? ओवरऑल सब पे, यानी 25,000 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे तो यहाँ पे हमें रेट पता लग जाएगी कि ओवरऑल कॉमन रेट दोनों में क्या थी। वो एक बार देख लेते हैं दोस्त, कितना आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा देंगे, 5 पे उड़ाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा बच्चा, और जीरो 5 5 25 हो जाएगा, 1 5 2 10 हो जाएगा, 2 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 गुणा में 2 10 100 हो गया, नीचे 100 यानी 5.25, 5.25% रेट तो कॉमन सब में थी। 5.25 रेट दूसरी राशि किस दर पर निवेश की गई? तो दूसरी राशि जो स्टार्टिंग वाली जो राशि है वो 5.25% पे निवेश की गई बच्चा, 5.25। और हाइयर वाली रेट है वो अगर इसमें जो, अच्छा दूसरी कौन सी, पहले वाली बतानी है दूसरी, ये थोड़ा देख लेना भैया। पहले वाली जो राशि है ये निवेश की गई है 5.25, ये वाला 5.25 आ गया, ये भी 5.25 आ गया, और ये भी 5.25 आ गया। स्टार्टिंग वाली ये राशि निवेश की गई थी 5 पर, ये कही गई 9.25 पे। एक बार देख लो, राशि 1/4 सदन दर से और दर से निवेश किए गए उस दूसरा, हाँ ये वाली बतानी, 9.25 वाली। अति प्यारा क्वेश्चन है। वैसे तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, जैन जैन बच्चा प्रवीण, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे कोई भी मेरे विचार से कहीं भी एप्लीकेशन वगैरह पे इतने बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ही नामात्र वो मिले। बट आप ये बताइए, मतलब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट के शायद ही कोई इतने खराब लेवल के क्वेश्चन किसी भी एप्लीकेशन पे या कहीं यूट्यूब पे मिलते होंगे, आप देखना कोई नहीं कराएगा। 25,000 रुपए की एक राशि का 1/4 और दूसरा 25,000 का रिमेनिंग यानी 3/4। तो 25,000 का 1/4 पे कोई फिक्स रेट ब्याज मिलता हमें नहीं पता, परंतु 3/4 पर 4% उच्च रेट से ब्याज मिला, लिखा हुआ है उच्च रेट 4%। क्या इसका आप 4% नहीं कर सकते? 4% तो 1 साल का, 2 साल का 8% हो जाएगा। तो 25,000 का 3/4 राशि का 8% हो गया 1,500 रुपए। ठीक है भैया, यानी इस 4125 में से 1,500 रुपए तो वह जो एक्स्ट्रा कमाए, तो बच कितना गया? 2625। ये तो वो पैसा है ना जो पूरे 25,000 रुपए कमाया 2 साल में। तो 2625 कमाया 2 साल में, 1 साल की कमाई आ गई किस पे? 25,000 रुपए, गुणा में 100 कर दो, ब्याज की रेट आ गई। पुराने ओवरऑल जो दोनों में मिक्स है वो ब्याज की रेट आ गई बच्चा। अति प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, एक बार सारे नोट कीजिए। कम से कम 2 बार ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बच्चा। फेंकिए भाई, फेंकिए जल्दी से। A sum of rupees 15,600 invested partly 7% per annum and the remaining 9% per annum simple interest. The total interest end of 3 year. इतना how much money was invested 7% per annum. कुछ पैसा 15,600 में से कुछ राशि 7% की रेट पे, कुछ 9% की रेट पे, ओवरऑल जो 3 साल में ब्याज कमाया वो इतना कमाया। वैसे तो बहुत खराब तरीका है, उसमें से कुछ राशि एक्स मानेंगे, कोई पंगे में नहीं पड़ो। एक बात बताइए, कुछ पे 7 कमाया, कुछ पे 9 कमाया, 7 तो सब पे कमाया कमाया ना बच्चा। कुछ राशि जिसपे आपने कमाया 7%, कुछ राशि ऐसी जिसपे आपने कमाया 9%,
तो आप 9% को ऐसे लिख सकते हो ना दोस्त, 7% प्लस में 2% चलेगा ना, 7 और दोनों ही तो होता है। इसमें हाँ भरिए सारे के सारे बच्चे, 7% प्लस में 2% 9% ही तो होता है। मेरे विचार से तो कोई दोस्त मना नहीं करे, हाँ भरेंगे सारे के सारे। 15,600 रुपए जो इन्वेस्ट किया 7% पर एनम पे और रिमेनिंग 9% पर एनम पे। इफ टोटल इंटरेस्ट एंड ऑफ 3 साल में इतना, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन 7% पर एनम। तो बताइए, सात टोटल ब्याज आपने 3 साल में इतना कमाया। एक बात बताओ, अगर मैं 3 साल में इतना ब्याज कमाऊंगा तो 1 साल की कमाई देख लो बच्चा पहले तो। 1 साल की कमाई कितना हो जाएगी? 1 साल की कमाई हो जाएगी, 3 से भाग कर देंगे, 7 और 3 10 और 11 31, या चलो ये रहने देते हैं, एक बार छोड़ो। 3 7 3 8 रुपए कमाया 3 वर्ष में। तो एक काम करो बच्चा, इसका 7% तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा ना, श्योर बच्चा। मतलब 7% यार, 7 यार तो कमाना ही कमाना था। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 15,600 का, देखना बच्चा, ओवरऑल देखा जाए तो 15,600 का 7% तो कमाई दोनों में होगी। 3 साल की 21% हो जाएगी, 3 साल का 21% हो जाएगा दोस्त, जो कि कितना होता है मेरे भाई? ये होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे पॉइंट वाली। 156 की जब मैं गुणा करूंगा 21 से तो क्या पाऊंगा दोस्त? ये पाऊंगा मैं 6, 5 1 5 और 12 5 17 का 7 लिखा, एक कैरी किया, एक और एक दो, 10 और 2 12 का 2 लिखा, एक कैरी किया, 2 और एक 3। इतना ब्याज कमाऊंगा, बोलो हाँ ब्रो भैया, 3276। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इतना ब्याज कमाऊंगा मैं 3 साल में 7% की वजह से। तो एक्स्ट्रा कितना रह गया, इसमें से घटाएंगे। अगर इसमें से घटाता हूं बच्चा, 8 में से 6 गया 2, 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, 462 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाया 3 वर्ष में। अब बताओ, ये 462 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा कमाया वो किस राशि पर कमाया? वो इससे जो अलग थी। 15,600 इन्वेस्ट आपने दो टाइप में किए, एक यहाँ पे 7% तो था ही था। एक्स्ट्रा जो 462 रुपए कमाए बच्चा, वो आपने कमाया है कितने साल में कमाया? 3 साल में कमाया है। तो 1 साल में कितना कमाया? 1 साल में कमाया, देखना, 3 एकम 3, कितना हो जाएगा? 1 3 5 15, 1 3 4 12, 154 रुपये आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाए हैं दोस्त। अब ये बताओ, 154 रुपये ब्याज की कमाई है 1 वर्ष की। ब्याज तो, ब्याज तो 2% है एक्स्ट्रा वाला। हमें तो वही पैसा चाहिए जो ब्याज एक्स्ट्रा आपने कितना कमाया। यहाँ पे 7 7 तो सेम कमाया कमाया, एक्स्ट्रा कमाया 154 रुपये ब्याज, और एक्स्ट्रा कितना है? 2%। कोई बच्चा मना ना करे। 154 वैल्यू किसकी? 2 की। बड़े आराम आराम से बता रहे हैं। चाहिए किसकी? प्रिंसिपल 100 की। आपका आंसर फेंक देगा। क्या आंसर आएगा? 2 7 14 हो जाएगा, 1 2 7 14 हो जाएगा, 7700, 7700 रुपये। जो एक्स्ट्रा वाली जो राशि है वो 7700 रुपये। बच्चा यहाँ पे जो राशि है वो 7700 रुपये है, और वो जो यहाँ वाली है 9% वाली 7700, और बाकी जो बच गई वो कितनी है? 15,600 में से घटा देंगे 2 जीरो, ठीक है ना। 16 में से ये गया तो 9 आ जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7 आ जाएगा। ये वाली राशि है। आपसे पूछा कौन सा गया है बच्चा? आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ष 7% की दर से पैसा किया गया था, वो वाली बताओ। कौन सी बतानी? कौन सी है? हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड 7% पर एनम। 7% पर एनम में 7900, 7900। अति प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब होता है, एक बार फेंकना।
मैं पढ़ाऊँ सारे के सारे क्वेश्चन, आप भी पढ़ते रहना साथ साथ, ठीक है। ये लो आपकी कॉपी। तो कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया बच्चे, किस ब्याज की रेट पे देखना, कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ब्याज की रेट थी 7%, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज की रेट थी 9%। तो 9 को ऐसे फेंका जा सकता है 7 प्लस में 2, यानी 7% तो ओवरऑल दोनों में कमाया कमाया, 7 इसमें भी कमाया, 7 इसमें भी कमाया। एक साल में 7 कमाएंगे, 3 साल में कमाएंगे 21%। तो 15,600 कुल राशि थी, उसका 21% इतना हो गया। तो बाकी जो पैसा बच गया वो एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा मतलब ये वाला है 3 साल का, तो एक साल का इतना हो गया। और एक साल की कमाई है 2%, 2% का मीनिंग ये होता है अगर मैंने 100 रुपए जमा किया तो उस पर 2 रुपए ब्याज कमाया। रियल में ब्याज कितना कमाया 154, तो 154 वैल्यू किसकी 2 की चाहिए, 100 की, लो प्रिंसिपल आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया दोस्त। और सारा 15,600 था, उसमें से ये घटा देंगे तो पहले वाला पार्ट आ गया, पहले वाला पार्ट पूछा हुआ था, तुरंत आप उत्तर बता देंगे। हाँ बोलो भैया, एक बार फिर सोचना, भदौरिया भाई एक बार फिर सोचना, सारे दोस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार फिर सोचना। सारा का सारा जो पैसा है उस पे 15,600 रुपये सारा था, उसमें कुछ राशि पर ब्याज की रेट 7% है, कुछ रेट पर 9% है। किताबों में एक्स के तरीके से होता है कि वो 100 रुपये मान लो। तो 7% तो कॉमन दोनों में कमाया कमाया, 15,600 का 7%, 3 वर्ष का 21%, यानी इतनी कमाई होगी। रियल में कमाई कितनी है वो उठा लो, 3738, एक्स्ट्रा कितना हो गया 462, 3 साल में, तो एक साल में 154, एक साल में अगर 154 है, संजय कुमार कह रहे नोटिफिकेशन नहीं आता मेरे भाई, हाँ एक साल में अगर 154 है तो मेरे विचार से पता लग गया थी 154 रुपये। परसेंट का मीनिंग 2% है, 2% का मतलब 100 रुपये दूंगा तो 2 रुपये कमाऊंगा। और रियल में कमाया कितना है 154, तो 154 वैल्यू 2 की चाहिए, 100 की, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बताइए, 9600 रुपये इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट, 1 पार्ट रेट ऑफ 11% पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर दिस, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ पार्ट, दोनों पार्ट में अंतर कितने का है। सेम वही तरीका बच्चा, 9600 रुपये पर मैंने कुछ पैसा निवेश किया 11% की रेट पे, और कुछ पैसा निवेश किया 15% की रेट पे, सही बात है ना, कुछ पैसा निवेश किया 15% की रेट पे, 1 पार्ट 11, दूसरे 15, और सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद ओवरऑल ब्याज इतना मिला। तो या तो एक काम करो बच्चा, एलिगेशन भी लगा सकते हो, अगर आप ऐसे सेम ना करना चाहो, एलिगेशन लगाना भी कोई बुराई नहीं है। ओवरऑल आपने ब्याज कितना कमाया, ओवरऑल आपने ब्याज कमाया 4 साल में 5088, ये कमाया 4 साल में। तो एक साल में कितना कमाएंगे दोस्तों, एक साल में हो गया 4 एकम 4 हो गया, एक 4 गुणा में 2 8 हो गया, 2 4 7 28 हो गया, 4 2 8, ओवरऑल आपने 1272 रुपये कमाए दोस्त एक साल में, ठीक है। तो सारे दोस्त बताइए 9600 का 11% क्या होता है, पहला पार्ट 9600 का 11% कितना होता है भाई, सारा का सारा पैसा मैं 11% की रेट पे देता तो एक साल में कितना कमाता बच्चा, 9600 11%, 11 6 66 का 6 लिखा, 6 कैरी किया, 11 गुणा में 9 99, 99 में 6 जोड़ेंगे तो 105, इतने रुपए कमाऊंगा। सारा का सारा दूसरे पार्ट में इन्वेस्ट करूं तो कितना कमाऊंगा, 9600 का 15% हो गया, 960 और 480 का जोड़ करें तो 0, 8 6 14 का 4 लिखा, एक 13 और एक 14, और ओवरऑल कितना कमाया 1272, वो बीच में आएगा, इनका अंतर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इनका अंतर हमें करना ही पड़ेगा दोस्त। तो 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा 6, 5 में से 5 गया हो गया 0, और यहाँ पे आ गया 206। इनका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो हो गया 8, 13 में से 7 गया तो हो गया 6, और यहाँ पे आ गया 168। छोटा करें बच्चे इन पे, किस पे कटता नजर आ रहा देखते हैं, इसका आधा किया तो 8, 4 4 पे काट देते हैं, 4 4 16, 4 2 8, 4 नहीं नहीं 4 पे कटता नजर नहीं आएगा, माफी चाहता हूँ, अरे 4 पे कटता, 2 पे काटो, 8 और 4 84 हो गया, 2 पे काटा तो 10 और 103 आ जाएगा। और ये किसी पे कटता नजर आ रहा है क्या देखना, 21 पे नहीं, और किसी पे कटता नजर नहीं आएगा तो गड़बड़ी होगी, या तो 9600 वैल्यू किसकी, इन दोनों का जोड़ की, 4 और 3 7, 187 की, बताना इनका अंतर, इनका अंतर बताना है तो कितना हो जाएगा बच्चा, इनका अंतर हो जाएगा 16 और 3 19, ये आपका आंसर आएगा बच्चा। एग्जैक्ट तो इकट्ठा नजर नहीं आएगा, काउंटिंग में गलती तो नहीं कर दी मैंने, एक बार देखना। हाँ अविनीश मौर्य खुश रहो बच्चा, हाँ एक बार देखना काउंटिंग में मैंने गलती तो नहीं कर दी। 9600
काउंटिंग में गलती मिलेगी बच्चा। ये गलती कर, 216 आएगा यहाँ पे 216 आएगा सर सीट, ये 216 है। आप ही बताओ कैंसिल करते हैं किस पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे लेस करेंगे तो 10 में से 4 गया, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे सारी बातें सही। अब किस पे कटेगा, 4 पे, 4 4 16 हो गया, 4 2 8 आ जाएगा, 4 5 20 हो गया, 1 4 4 16 आ जाएगा। किस पे काटेंगे, 6 पे, 6 7 42 आ जाएगा, 6 9 54 आ जाएगा। ये पैसा है, ये प्रिंसिपल का रेशो आएगा, मूलधन का अनुपात आएगा। अगर पहले वाला पार्ट मैंने 7 रुपए, पहले वाले हिस्से में 7 रुपए जमा कराए तो दूसरे वाले में 9, दोनों में मिला के कराए 16, रियल में दोनों में मिला कितने कमाए 9600। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी टोटल पैसा 9600 रुपये जमा करा गया, तो 9600 वैल्यू किसकी बोलो बच्चा, 16 की। बताओ दोनों पार्ट में अंतर कितना है, तो गुणा में 2 कर देंगे, क्या आंसर आएगा 8, 8 पे काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 गुणा में 2 16, 1200 आपका उत्तर आएगा, 1200 आपका उत्तर आएगा। एक छोटी सी गलती थी, इनका डिफरेंस गलत ले लिया था बच्चा, एक बार देखना इनका डिफरेंस गलत ले लिया था, वरना एलिगेशन तो आप लगा दें, कल आपको बताया था। सारा का सारा पैसा मैं पहले वाले केस में लगाऊं तो बताइए 9600 रुपये का 11%, 9600 रुपये का 11% होता है 1056 एक साल में, 9600 रुपये का 15% एक साल में कमाऊंगा मैं 1440। ओवरऑल आपने 4 साल में इतना कमाया, तो एक साल में देख लो, एक साल में कमाया 1272। इनका अंतर करेंगे, बड़े में छोटा घटा देंगे, बड़े में छोटा घटा देंगे, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। मतलब पहले वाला पार्ट अगर मैंने ब्याज पहले वाले स्कीम में 7 रुपए लगाए तो दूसरी स्कीम में 9 रुपए लगाए, मूलधन का रेशियो आता है। ये मूलधन का रेशियो क्यों आता है दोस्तों, सारे बच्चे ध्यान सुनना, हाँ सारे के सारे इससे पहले वाले में भी एलिगेशन से कर सकते हैं, हाँ एलिगेशन से पहले लगा सकते हैं। ये रेशियो प्रिंसिपल का क्यों आएगा बच्चा, ये रेशियो मूलधन का क्यों आएगा, ये रेशियो मूलधन का इसलिए आएगा दोस्त क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। अगर बाई चांस ये प्रॉफिट एंड लॉस होता तो नीचे वाला रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है। डिस्काउंट होता तो ये रेशियो मार्केट प्राइस का आएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है। एक बार सारे के सारे दोस्त छापिए, जल्दी से छापिए, हाँ पिछले भी करके देखना बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अब तो कर लेंगे आप। ए मैन बोरोड टोटल अमाउंट 45,000 रुपए, एक आदमी ने 45,000 रुपए टोटल कर्जा उधार लिया, वन पार्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट 12% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही पेड आल ये। तो आप बताइए लोन, एक बार ये क्वेश्चन सेम का सेम आप करके देखो, सेम का सेम क्वेश्चन एक बार आप करके देखो बच्चा, क्या जवाब आएगा। सेम पिछला ही क्वेश्चन है जो भी आया, एलिगेशन लगा के एक बार आप फेंक के देखो ये क्वेश्चन।
किसने साइन किया? नितिन है, मानवेंद्र है, वाह वाह। ए दोस्त ने गुरुदेव एक सवाल, ए और बी ने 25,000 रुपए की राशि समान राशि उधार ली। ए ने सीआई पर, बी ने एसआई पर 2 वर्ष के बाद ए को 168 रुपए अधिक देने पड़े, तो ब्याज की दर क्या है? वाह बच्चा वाह, बहुत ही बेहतरीन भाई। हाँ, 168 रुपए। एक बंदे ने, डिफरेंस कितने का आ गया? 168 का आ गया। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि ब्याज से ब्याज लगा होगा 25,000, परसेंट के लिए गुणा में 100, जो भी है उसका अंडर रूट करना ना भूलें दोस्त, जो भी है उसका अंडर रूट करना ना भूलें मेरे भाई, क्योंकि ब्याज से ब्याज लग गया ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 168 का आधा कितना हो गया? 8,484। काउंटिंग 125, ये परफेक्ट स्केयर पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्त। 125 और किस पे कट रहा है क्या? पूर्ण वर्ग बनेगा यार, या तो 81 होना चाहिए था। एक बार नंबरिंग देख लेना बच्चा, सही है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 4,125 पूरा कटेगा दोस्त। नंबरिंग मेरे विचार से, आप नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे तो एक बार नहीं है ना बच्चा। अवधेश मौर्य, 168 रुपये ब्याज आपने कमाया, 25,000 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, और उस सारे का अनरूट फेंक देना। मतलब हो सकता है नंबरिंग आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, बता देना दोस्त। चलिए इसका क्या उत्तर आया भाई? आपने 45,000 रुपए का एक पार्ट दिया 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से, तो कितना ब्याज बनेगा? 4500 रुपए। अगर मैं 10% ब्याज चार्ज करूंगा तो एक साल का ब्याज बनेगा 45%। अगर मैं 12% ब्याज चार्ज करूंगा तो बनेगा बच्चा 10% तो हो गया 4500, 1% हो गया 450, 450 का डबल हो गया 900, 900 और जोड़ देंगे 5400 रुपये। अगर ब्याज की रेट है 12% तो ब्याज बनेगा 5400 रुपये। और ओवरऑल ब्याज कितना बना? ठीक है ना, 5 साल में ओवरऑल बना। 5 साल में कितने साल में? 3 साल में। सेटल लोन वट यार कितना है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रतिवर्ष के उधार शेष 12% प्रति उधार लिया। अगर 3 साल में उसने कुल इतने रुपए का भुगतान किया, 3 साल में इतना भुगतान किया, तो ब्याज कितना हो जाए? घटा दो एक बार। ये घटाएंगे बच्चा, 59 में से 940 तो ये हो गया, 940 तो ये हो गया, 59 में से गया तो 9 में से 5 गया 4, ये हो गया। इतना ब्याज कमाया 3 साल में, तो एक साल की कमाई कितना हो जाएगी दोस्त? एक साल की कमाई हो जाएगी, इनके बीच में कैसे आने? गड़बड़ होगी ये तो। जोड़ गलत कर दिया ना मैंने। 940 घटाया, 9 में से 5 गया 4, एक और भी तो आएगा सर, एक और भी तो आएगा। हाँ, ये एक साल में कितना आया? 3 चौक 12, दो रह गया 3 9 27, दो रह गया 3 8 24, ये आएगा बच्चा। एक साल का ब्याज ये आ गया 4980। ये नंबर हमेशा इनके बीच में रहता है बच्चा, इनका बीच का होता है। बड़े में छोटा घटा देंगे, बस क्वेश्चन खत्म बच्चा। 4900 में से ये गया कितना आ जाएगा? 80, और 9 में से 5 गया आ गया 4, 5400 में से 980 गया कितना आ गया? 20, 5300 में से ये जाएगा कितना आ जाएगा? 4, 420। क्या रेशियो आएगा? 0 से 0 काट दो, 21 और 24, 3 पे उस पे काट देते हैं बच्चा। ये 6 पे 6 7 42 हो गया, 6 8 48 हो गया। पहले वाले स्कीम में 7 रुपए, तो दूसरे वाले स्कीम में 8 रुपए। कुल पैसा कितना था? 45,000। तो 45,000 वैल्यू किसकी? 7 8 जोड़ 15 की। 45,000 वैल्यू हो गई 15 की। बताना कौन सा था? 12% वाला, ये वाला बताना। तो गुणा में 8, 15 तिया 45, 8 गुणा में 3, 24,000 आपका आंसर फेंक देगा। 24,000 सी फॉर कोलकाता इज राइट आंसर। अति फ्री का नंबर है बच्चा, एलिगेशन लगा दो। कल इसकी थ्योरी में बातें बताई थी मैंने, एलिगेशन लगा दो। सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है, सबसे गजब का कंसेप्ट है, ठीक है ना बच्चा? सबसे गजब का कंसेप्ट है। सारा का सारा पैसा बताइए, 45,000 रुपए का ब्याज अगर सारा का सारा मैं 10% की रेट पे देता तो कितना ब्याज कमाता? तो 45,000 का 10% में एक साल में 4500 कमाता। सारा का सारा पैसा मैं 12% की रेट पे उधार देता तो एक साल में 45,000 का 12% में 5400 कमाता। रियल में एक साल में कितना कमाया वो बीच में आ गया। इनका अंतर करेंगे, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, ये मूलधन का रेशियो आ जाएगा। मूलधन का रेशियो क्यों आएगा दोस्त? मूलधन का रेशियो इसलिए आएगा क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। पहले वाले स्कीम में अगर 7 रुपए लगाए तो दूसरे वाले में 8, दोनों में मिला के लगाए 15, कुल लगाए 45,000। 45,000 वैल्यू 15 की, पहले पार्ट में कितना? गुणा में 8 फेंक देंगे। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करने अपने आप फेंकना है बच्चा, 3 वाला तो आपको नहीं करना है एक बार। हाँ,
हाँ, 3 वाला तो एक बार आप मत कीजिए बच्चा, इसके अंदर नहीं। जब एलिगेशन कराएंगे ना तभी आपको 3 वाला फिंकवाएंगे, एक बार 3 वाला आप रहने दो। 3 वाला एलिगेशन आपको नहीं कराया है। 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज में कितनी दर पर 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी, ये अपने आप कर लेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाती है, तो बताओ आप ब्याज की रेट क्या, ये भी अति महत्वपूर्ण है। ब्याज की रेट 8% है, 35 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो गई, यानी 16 रुपए मैंने आपको दिया था तो इतना हो गया 35 साल में। तो बताओ आपने 35 साल में इतना गुना हो गया तो ब्याज कितना कमाया, तो ब्याज कमाया आपने 6, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से गया 6, 63 रुपए ब्याज कमाया कितने साल में, 35 साल में। एक साल में कितना कमाया वो देख लो बच्चा, 7 9 63, 7 5 35, ये रुपए कमाया आपने एक साल में। प्रिंसिपल कितना है 16, तो 9/5 कमाया आपने एक साल में, किस पे 16 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे, ब्याज का रेट आ जाएगा दोस्त 16 5 80, 80 का क्या हो गया 0 से 0, आधा किया तो 4, इसका आधा किया तो 5, 45/4, 45/4% बोल दो, या 4 एकम 4 4 11 से 1/4, 11.25%, 11.25% बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। तो ये इन क्वेश्चनों को कराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे विचार से सारे फेंक फेंक के मारेंगे, वही थे पिछले क्वेश्चन जो अच्छे थे। ए सर्टेन someone invested simple interest the amount of which it had grown 5 year, 1 से 1/4 times amount which he had grown 3 years the simple interest per annum। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना है। वाह, 3 साल में जितना मिश्र, ये अपने आप थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना है बच्चा, है कुछ भी नहीं। जो आपको सीआई में रेशियो कराया था वैसे रेशियो फेंकना है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है, मतलब ब्याज अगर 9 है तो मूलधन 35 है। दिए गए धन पर ब्याज वार्षिक दर से 5/7 गुना है समय का। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो खराब क्वेश्चन है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है, सारे बच्चे बताइए। 9 रुपए क्या बच्चा, ब्याज है, 9 रुपए ब्याज है। ब्याज किस पे लगा, मूलधन पे लगा, 35 पे लगा। अब गड़बड़ पता है क्या बच्चा, गड़बड़ ये है, अगला क्वेश्चन है वो गड़बड़ है। इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकल 5/7 टाइम्स रेट परसेंट पर एनम, रेट का 5/7 है, मान लेते हैं बच्चा रेट अगर आर है सपोज, अगर रेट आर है ना मेरे भाई, तो रेट अगर आर है तो टाइम कितना है, टाइम पेपर वाला बोल रहा है 5/7 आ रहा है, 5/7 आ रहे हैं। रेट और टाइम की गुणा करेंगे, आर गुणा में 5/7, आर परसेंट के लिए भाग में 100 करेंगे, तभी तो आपका आर आएगा बच्चा, एक पार्ट आएगा। सारे दोस्त ये बताइए, मतलब परफेक्ट स्केल जरूर बनेगा। कैंसिल करते हैं, 7 पे काटा, 7 5 35, 5 आ जाएगा, 5 गुना में 5 25, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 गुना में 4 36, 36 बराबर आ गया आर की 2, तो आर कितना आ जाएगा, आर आपका 6 आ जाएगा, आर आपका 6 आ जाएगा। दोस्त आपसे क्या पूछा, आर पूछा है, ब्याज की दर, हाँ आर ही पूछा था, ब्याज की दर तो 6 आ जाएगी, सही है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा लिखने का अंदाज बदल गया, बाकी चीजें सेम है, छोटा छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ए सम ऑफ 52,000 इन्वेस्टेड 3 स्कीम, हाँ 3 स्कीम वाला एक बार मत करो, 3 वाला एलिगेशन में कराएंगे, 3 वाला एलिगेशन 3 वाले में कराएंगे दोस्त। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर 8%, नेक्स्ट 4 ईयर 8.5% एंड द पीरियड 7 ईयर 7.5% पर एनम। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 13 साल के बाद इतना है, तो बताइए वो राशि कितनी थी जो मैंने इन्वेस्ट करी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया आजकल। आपको मैंने कोई पैसा दिया स्टार्टिंग के 3 साल के लिए, मैं बोला भैया स्टार्टिंग के 3 साल के लिए, स्टार्टिंग के 3 वर्ष के लिए ब्याज की रेट क्या है, 8% पर एनम है। अगले 4 साल के लिए ब्याज की रेट क्या है, 8.5% पर एनम है। अगले 4 वर्ष के लिए 8.5% पर एनम है। उससे आगे 7 साल तक 7.5% पर एनम है। आपसे आपने कर्जा लिया 13 साल के लिए, तो 7 3 और 4 7, 7 और 6 13 होता है, ठीक है। कुल ब्याज कितना बनेगा, 8 गुना में 3 24, 8 गुना में 4 32, 32 और 2 कितना हो गया 34। यहाँ पे कितना बनेगा, 6 7 42, 42 और 3 45। कुल ब्याज बनेगा बच्चा 4 और 4 8 और 5 13 का 3 लिखा, एक कैरी किया, 3 3 6 और 4 10, इतना कुल ब्याज बनेगा। रियल में ब्याज कितना बना है, 9270, 9270 ब्याज बना। तो 9270 वैल्यू किसकी, ब्याज की, यानी 103 की। बताओ प्रिंसिपल तो गुणा में 100, प्रिंसिपल 100, क्योंकि ये रेट है ना बच्चे, ये तो रेट ही देखा जाए तो सारी की सारी रेट है। रेट मतलब परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, कोई बच्चा मना ना करे, रेट और टाइम की गुणा करेंगे वो ब्याज होता है। किस पे कैंसिल हो गया, ये 9 पे, 9 पे कैंसिल आ गया, आपका आंसर आएगा 9000। प्रिंसिपल कितना था, 9000, आपका आंसर सी फॉर कोलकाता इज राइट आंसर। ये टाइप आजकल पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा यही टाइप आ रही है बच्चा, सबसे ज्यादा। एक बार फिर सुनना, स्टार्टिंग के 3 साल के लिए, स्टार्टिंग के 3 साल के लिए ब्याज ब्याज की रेट 8% है, अगले 4 साल के लिए ब्याज की रेट 8.5% है, उसके बाद 7.5% है। इनकी गुणा करी, रेट और टाइम की गुणा करेंगे, ब्याज बन गया,
कुल ब्याज बन गया 103%। 103% का मीनिंग होता है 100 रुपये मैं आपको दूंगा, 103 ब्याज बनेगा। ब्याज कितना बन गया, ये वैल्यू किसकी, 103 की गुणा में 100 करेंगे, प्रिंसिपल फेंक देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर 6%, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर 10%, एंड द फॉर पीरियड 5 ईयर अगले 12%। पर्सन गेट इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर, 7 साल के लिए। पहले 2 साल के लिए ब्याज की रेट कितनी है बोलो बच्चा, 6% है। अगले 3 साल के लिए ब्याज की रेट 10% पर एनम है। 3 और 2 5 और 2 7 साल के लिए मैंने कर्जा यूज किया, ब्याज की रेट 12% पर एनम है। ब्याज कितना बनेगा बच्चा, 12%, 30% और 24%। तो ये परसेंट अपने आप लिखो ही मत। 4 और 2 6 हो गया, 3 2 5 66%, यानी 100 रुपए दूंगा तो 66 रुपए ब्याज बनेगा। रियल में ब्याज कितना मिला बच्चा, 12,771। 12,771 ये वैल्यू किसकी, ब्याज की, यानी 66 की। बताना प्रिंसिपल तो गुणा में 100, बताओ प्रिंसिपल तो गुणा में 100 फेंक देगा। मेरे विचार से सारे दोस्तों को पता है, कैंसिल करना सब दोस्तों को आता है भाई। 11 पे कैंसिल करें पहले, 11 6 66 हो गया। 11 पे काटे, 11 एकम 11, 1 हो गया, 11 1 11, 6 रह गया, 11 6 66, 1 रह गया, 11 1 11 हो जाएगा। 3 पे काटे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 पे काटे तो 3 3 9 आ जाएगा, 2 3 8 24, 3 7 21 आ जाएगा। 2 पे यहाँ पे उड़ाएंगे तो 50 आ जाएगा, 0 उड़ाया, 5 7 35 का 5 लिखा, 3 40 और 3 43 का 3 लिखा, 4 15 और 4 19। थोड़ा थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा स्पीडली बढ़ाया मैंने, ठीक है ना। चीजें पता है आपको, है बहुत सिंपल सिंपल। ये टाइप सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी वाली टाइप है बच्चा। ये वाली टाइप सबसे ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है। स्टार्टिंग है कुछ भी नहीं, रेट टू टाइम की गुणा ब्याज होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, 12, 3 गुणा में 10 हो जाएगा 30, 2 गुणा में 12 24। आपका आंसर फेंकता रहेगा। एक निश्चित राशि वही सेम, 6.25% फॉर फर्स्ट 4 ईयर, 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 7 ईयर, 10% पर एनम फॉर नेक्स्ट 11 ईयर। सेम का सेम क्वेश्चन अपने आप उड़ाएंगे दोस्त। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में निश्चित धनराशि निवेश करता है। साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है। 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि इतना, तो उसके द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि ये अति फ्री का नंबर है। ब्याज की ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। अच्छा, ईच ईयर इंस्टॉलमेंट, ये अच्छी, ये इंस्टॉलमेंट वाली बातें इंस्टॉलमेंट में करेंगे बच्चा। हाँ, इसके ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इनके बारे में कल हम बातचीत करेंगे। कल हम इसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्त, 2 3 क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है मेरे दोस्त। सारे दोस्तों को ये अभी सीट मिल जाएगी बच्चा, और आज दिन में इसकी वो वाइट पेज वाली सीट भी डाल देंगे। आप सब दोस्तों के प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू बच्चे। आपने गजब का पैसेंस बनाए रखिए, सुबह इतने बजे उठते हो, इतना गजब का काम करते हो। मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, आपसे गजब कोई नहीं करेगा। अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे गजब का कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर रहा दोस्त। मैथ्स का कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। जैसे बता रहा हूँ वैसे करते रहो, और किसी भी एग्जाम में नहीं कटेगा, किसी भी एग्जाम में बेहतर से बेहतर एग्जाम को फाड़ के दोगे आप। ठीक है, आप पेपर करवाता हूँ शाम को, देखते हैं क्या लगता है पेपर आपको, टूचर पुचर लगता है पेपर अब आपको, फेंक फेंक के मारते हैं सारे योद्धा। ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू थैंक यू।